राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है सुबह के 9:15 बजे का हो गया है और दिन है शनिवार का और तारीख है 24 मई। तो सारा काम मेरा सुबह का फिनिश हो गया है और आज काम मैंने जल्दी निपटा लिया क्योंकि जल्दी उठती हूँ तो जल्दी ही काम मेरा बन जाता है। तो आज का वीडियो भाई कुछ इस तरह से है। तो जो भी मेरे सूट अभी आए ना मायके से तो मैं आपको वो सारे दिखाऊंगी खोल खोल के। और साथ में ना कई बहनों के ये कमेंट आए थे कि आप ना लस्सी घर पे कैसे बनाती हो, तो वो भी मैंने इसी वीडियो में लस्सी बनानी भी दिखा रखी है और साथ में सूट की कटिंग भी है। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए आप सारे लास्ट तक। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे सूट यहाँ पर इस बैग में थे और निकाल दिए हैं। जैसे आपने पता ही है, तो मैं जैसे जाप पे भी गई थी घर पे और तब मैं अपने कोई भी सामान नहीं लेकर आई थी। और अभी से मेरे भैया भाभी आए थे तो वो सूट लेकर आए थे। तो आज मैं आपको सारे सूट खोल खोल के दिखा रही हूँ जो मेरे सिलने वाले हैं। तो 9-10 सूट हैं ये सिलने वाले। वैसे सारे मिला के तो हैं ये 19-20 सूट। जो सिलने वाले हैं वो दिखा रही हूँ आपको मैं सारे खोल के। चलिए यहाँ पर आपको मैं सूट सारे खोल खोल के दिखाती हूँ अभी। और सबसे पहले तो चलिए यहाँ पर मैं आपको ये वाला सूट दिखाती हूँ। थोड़ी सी इनकी रेंज तो है अभी थोड़ी सी ऊंची और जैसे जैसे इसमें कलर दिखाई दे रहा ना फ़ोन में, बिल्कुल वैसे ही कलर हैं। तो यहाँ पर एक ये सूट है तो इसकी रेंज थी भाई शायद ये 1900 रुपये का सूट था ये। और इसे गले पे कढ़ाई है और नीचे पल्ले पे कढ़ाई है। और जैसे इनकी सलवार का जो कपड़ा ना ये प्लेन है। तो 3-3 मीटर की सलवार है, किसी में 3 मीटर की है, किसी में 2.5 मीटर की है। और उसकी चुन्नी भाई सबसे बड़े वाली चुन्नी तो इसकी सूट पे है। इसकी जैसे पल्ले पे ना कटवर्सी है और कढ़ाई है और चुन्नी बिल्कुल ऐसी है सिर पे से बिल्कुल भी नहीं सरकेगी। तो यहाँ पर देखो सिल्क में सूट है ये। और जैसे गर्मी में भी आप पहन सकते हो। फिर है जैसे ये अस्तर वाले सूट, इन पे अस्तर लगेगा। तो ये इस तरह का सूट था। और जैसे इसमें कलर दिखाई दे रहे हैं ना फ़ोन में, बिल्कुल कलर ऐसा का ऐसा है। तो देखती हूँ ये भाई कब तक मेरे से सिले जाएंगे क्योंकि मैं इतनी वो नहीं हूँ कि तेज़ सिलने में। चलिए यहाँ पर मैं आपको दूसरा सूट भी दिखाती हूँ। तो दूसरे सूट की चुन्नी है बिल्कुल सिंपल और सलवार बिल्कुल प्लेन है इसकी भी। और जो सूट ना मतलब कि जिस सूट पे ज़्यादा जोर होगा ना, मतलब कि कढ़ाई वगैरह होगी, उस सूट की चुन्नी बिल्कुल सिंपल ही मिलेगी। तो यहाँ पर इसकी सूट पे भी जैसे बीच में कढ़ाई वगैरह सी है, मोती वगैरह सी। और पल्ले भी पूरी नीचे पल्ले पे भी पूरी ही कढ़ाई हो रखी है। और इसका कुछ ऐसा कलर है देखो यहाँ पर। और पीछे प्लेन है और आगे थोड़ा जैसे प्रिंट भी है और है भी ये भी सिल्क में ही है। तो ये सूट भी बहुत ही बढ़िया वाला है। ये शायद 1800-1900 सूट है क्योंकि सारी ना जैसे लिस्ट बनी हुई थी तो उसमें मुझे याद नहीं है कोई कितना कैसा है, मतलब कि है इतनी रेंज के 1800-1900 का सूट है ये भी। और चुन्नी इसकी बिल्कुल सिंपल है और इसके सलवार का कपड़ा बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पर ना ये वाला सूट है, ऐसा कलर मेरे पास था भी नहीं पहले। चलिए यहाँ पर मैंने अभी तीसरा सूट खोल लिया है और इसका कलर है जामुनी रंग का, जैसे फ़ोन में दिखाई था ना बिल्कुल वैसा ही है। और सलवार है प्लेन और चुन्नी है इसकी प्योर की चुन्नी। जैसे धोने के बाद ना चुन्नी जो होती है प्योर की वो बिल्कुल सूख जाती है। और ये है सूट, ये आगे का पल्ला है और पीछे का जो है बिल्कुल प्लेन है। तो ये प्रिंट वाला है और जैसे ना इसको आराम से घर पे पहन सकते हो, कहीं आने जाने में भी आप पहन सकते हो। और इसकी रेंज है 1500 रुपये। तो जैसे मेरे सारे सूट ना कढ़ाई वाले हो गए थे, मोतियों वाले, तो फिर मैंने बोला कि एक आधा सूट ऐसा होना चाहिए सिंपल सा भी हो और कहीं आने जाने में भी हम उसको आराम से पहन सकते हैं। और मेरे पास ना पहले ना इस तरह सूट था भी, जैसे आपने कभी एक साल पहले जो मेरी थी ना वीडियो देखा हो तो सूट हम यहाँ पर खोल लेते हैं। तो भाई इसका कलर है हरे रंग का, इसमें जैसे हरे रंग का भी कलर है और साथ में तोतिया रंग का भी इसमें कलर है। जैसे पीछे वाला बैक और जो फ्रंट है इस पे ये ग्रीन भी है और इस पे भाई मोतियों का ही वर्क हो रखा है। और ये देखो जैसा इसमें कलर दिखाई दे ना बिल्कुल वैसा ही है। और साथ में प्रिंट भी है इसके अंदर और इसकी ये सलवार है ग्रीन रंग की। और जो साथ में चुन्नी है ना जो बिल्कुल हल्की चुन्नी है, बिल्कुल हल्की सी ही जो होती ना, जिस सूट पे ज़्यादा मतलब कि जोर होगा ना सूट पे, उस सूट की चुन्नी बिल्कुल ही हल्की मिलेगी। जो सूट मतलब सिंपल होगा उसकी चुन्नी थोड़ी सी हैवी मिलेगी, ये होता है। तो जैसे ना सिलने के बाद थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ सूट कैसा है। और देखो बिल्कुल कलर वैसा के वैसा जैसे मैं फ़ोन में दिखाई दे रहा है। पीछे का ये है तोतिया रंग का कलर और आगे ये डबल साइड का है, ये देखो इस तरह का। और जो पल्ले है ना जो उसके नीचे साइड में जैसे पट्टी होती है ना लेस की, वैसे ही ना मोतियों की पट्टी लगी हुई है नीचे की साइड में। नीचे पूरा ही जैसे वजन हो रखा था सूट में। तो सिलने के बाद पता चलेगा सूट कैसा लगता है सिलने के बाद। तो ये सूट ये वाला है, तो ये भी इसका भी बहुत ही प्यारा कलर है। तो ये हमारा एक तो ये हो गया, मैंने आपको 4 दिखा दिए हैं। और एक बहन कमेंट आया था कि आप ना साड़ी नहीं पहनते क्या? नहीं भाई हमारे यहाँ सूट ही चलते हैं।
तो साड़ी नहीं पहनती। हाँ, शादी की साड़ी मेरी रखी हुई है तीन चार के, मैंने ऐसे ही मतलब कि कुछ ना कुछ बना दिया उनको काट पीट करके। तो एक साड़ी मेरे पास ऐसी रखी हुई है बिल्कुल हल्की सी, जिसको आप गर्मी में भी पहन सकते हो। कई बार सोचती हूँ मैं कि मैं ना उस साड़ी को पहन के एक दिन एक व्लॉग बनाऊँ तो भाई फिर मुझे डर लगता है कहीं ना उस साड़ी चक्कर में मेरा काम ना रह जाए। तो भाई देखूँगी कभी साड़ी पहन के जरूर उसमें व्लॉग बनाऊँगी मैं। उसका कलर भी बहुत ही प्यारा है और मैंने वो फ्लिपकार्ट पर मंगवाई थी। अगला सूट मेरा ये है भाई, और ये भी प्रिंट वाला सूट है, और इस चुन्नी इसकी ये है, इस पर लेस भी है और बीच में से कढ़ाई वगैरह सी और की चुन्नी में के अंदर। और सलवार जो है ना इसकी भाई, ना तो ये सिल्की सलवार है और ना ही सूती सलवार है, मिक्स कपड़ा है सलवार का। बहुत ही प्यारा कलर है सूट का भी। ऐसा कलर मेरे पास था भी नहीं, देखो इसमें जैसे कढ़ाई भी हो रखी है और प्रिंट भी है, तो बहुत ही मज़ेदार कपड़ा है इसका भी। और सच्ची में ये सूट भी बिल्कुल पार्टी वेयर सूट है, तो देख सकते हैं। और पीछे जो होता है बिल्कुल प्लेन है, और आगे जो मतलब फ्रंट का है वो है कढ़ाई वाला और प्रिंट वाला। तो ये सूट ही मेरा ये हो गया है। तो जैसे इसमें कलर दिखाई दे ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कलर हैं जैसे मुझे वही इतने कलरों का नाम नहीं पता है। तो ये हो गया है, और अभी आपको दिखाती हूँ पास से बिल्कुल इसका सलवार का कपड़ा। तो देखो सलवार के कपड़े में कितनी शाइनिंग है ना, तो भाई सूती भी नहीं है और ना सिल्की भी नहीं है, तो मिक्स कपड़ा है इसका। तो ये भी इसमें भी मुझे लगता है 2.5-3 मीटर की सलवार मिलेगी, क्योंकि 3 मीटर से कम सलवार कोई आती नहीं है। 3 मीटर की 2.5 मीटर की इतना ही कपड़ा आता है सलवार का। और ये है इसकी चुन्नी, तो इसे पल्ले पे लेस वगैरह लगी हुई है। तो ये हो गए हमारे 5 सूट ये हो गए हैं, और 2-3 सूट मेरे सूती हैं। जैसे ये वाला सूट बिल्कुल सूती है, ये थोड़ा सा मतलब कि थोड़ी सी रेंज का कम का है, 500 रुपये की तक का ही रेंज का होगा सूट ये। तो सूती दुपट्टा है और प्रिंट वाली सलवार है। ये देखो, ये तो सूट मैं अभी कट करूँगी जो आपको अभी देखने को मिलेगा। और ये सूट है, इसको मैंने रख दिया है एक तरफ, क्योंकि मेरे पास भाई सूट ना गर्मियों के बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। और एक सूट ये है मेरे पास, ये भी गर्मी का है, बिल्कुल सूती सूट है। और ना ऐसा सूट मैं पहनती भी थी अभी, जैसे मेरे पास सूट था इसी कपड़े में, और इसमें बस ना कलर अलग था, ग्रीन का सूट था मेरे पास, और इसका कलर थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल वैसा ही है। और ये सलवार है और ये सूट है और ये दुपट्टा बिल्कुल सूती दुपट्टा है। गर्मी में ना ऐसे सूट काम आते हैं, क्योंकि ना आराम से ना हम जैसे पसीने आते हैं चेहरे पे साफ भी कर लेते हैं जैसे दुपट्टे के साथ। जो चुन्नी होती है भाई, वो चुन्नी इतने गर्मी में उड़ने में आती नहीं है, और मैं चुन्नी गर्मी में बहुत ही कम ओढ़ती हूँ। मेरे सूटों की चुन्नी ना ऐसे ऐसी रखी रहती हैं। चलिए यहाँ पर अगला सूट खोल लेते हैं, और ये भी ना बहुत ही प्यारा सूट है, और इसका कलर है मोरनी कलर। तो हमारे यहाँ तो इस कलर को मोरनी कलर ही बोलते हैं। देखो अभी दिखाते हो खोल के। तो जो गले है, गले पर जैसे प्रिंट्स की मतलब कि वो रखा वर्क हो रखा है। और ये चुन्नी है, चुन्नी बहुत ही प्यारी इसकी चुन्नी ना, प्योर की चुन्नी है, धोने के बाद ना बिल्कुल सुकड़ जाएगी। तो और इसके पल्ले पे भी जैसे प्रिंट हो रखा है। और यहाँ पर ये सलवार है, सलवार तो हमेशा प्लेन ही मिलती सूटों की। तो ये सलवार कपड़ा है, और चुन्नी भी बहुत ही प्यारी है, और सूट भी ये देखो जैसे मैं अभी दिखा दूँ लगा के ऐसे, मतलब ये भी सिल्क सी में है, मिक्स होता है कपड़ा इनका, सिल्क भी नहीं होता और ज़्यादा सूती भी नहीं होता है। तो इसको अभी आप आराम से घर पे पहन सकते हो, आने जाने में भी आराम से पहन सकते हो। चलिए हमारा ये भी सूट एक हो गया है रानी कलर। और ये भाई एक सूट मेरा ये है, तो ये तो बिल्कुल फीका सा कलर है, लाइट सा कलर है, और इसकी चुन्नी बिल्कुल सिंपल ही है। जितने भी सूट है ना, सारे सूटों की चुन्नी बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ ना ए सूट की चुन्नी बहुत ही बढ़िया वाली थी जो मैंने शुरू में दिखाया है। तो ये सूट भी प्रिंट वाला है। देखो यहाँ पर इसे भी जैसे डबल साइड का ही कलर है इसमें भी नीचे। तो देखो कुछ इस तरह से है, और जैसे इसमें कलर दिखाई दे रहा है बिल्कुल कलर भी वैसा का वैसा है। ये चुन्नी है, और जो पीछे का होता है हिस्सा सूट का वो बिल्कुल प्लेन होता है, और आगे पे ही जैसे चाहे कढ़ाई होती है चाहे प्रिंट होता है। तो ये एक सूट मेरा ये हो गया है। और अगला दिखाती हूँ आपको, ये 2-3 सूट ये और सूती हैं। और ये सूट है ना अभी ये जो आपको दिखा रही हूँ येलो कलर का, ये आया था मेरी भाभी के मायके से, जो ना जब भाभी का पीढ़ी आया था ना, तो वो आगे से आए थे हमारे तीनों बहनों के सूट। तो ये है, इसका कपड़ा थोड़ा अलग सा ही है, मतलब ना तो सिल्की में है, और ये इन सूटों को बोलते हैं जूट का कपड़ा। तो यहाँ पर ये है किसी के पापा की पैंट कमीज, और साथ में थी स्लोकर के की ड्रेस भी थी, जो कि मैंने आपको दिखाई भी शायद पिछली वीडियो में। मैंने शायद आपको 9-10 सूट दिखाए होंगे सिलने वाले, जो सिलने दिखाए हैं वो नहीं सिलने वाले हैं। तो ये सूट हो गए हमारे। और अभी दिखाती हूँ, ये है मेरे टॉपस कानों के, जो कि गोल्ड के हैं, ये भी मुझे मिले थे, शायद मैंने घर पे दिखाए हों आपको। तो ये वाले ये टॉपस हैं, देखो कुछ इस तरह से हैं। और ये बिना भी जैसे ट्रेंड में चले हुए हैं, तो काफ़ी सारी महिलाएं मैंने देखी हैं पहने हुए। तो ये हैं और बहुत ही प्यारे हैं। देखो नीचे ना चैन से लटकी हुई है इनकी। और एक बहन कमेंट ये भी आया था कि आपको इतने सारे सूट मिले हैं, तो भाई हमारे हरियाणा में ऐसे ही सूट देते हैं इतने सारे, जब लड़की जापे पे जाती है और जब लड़का होता है। वैसे जैसे हम वैसे जाते हैं मिलने के लिए, छुट्टियों जाते हैं, तब जैसे इतने तो नहीं मिलते हैं, बस हमारे यहाँ सूट देते ही इतने ही हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने सूट हम हर बार लेकर आते हैं छुट्टियों में जब जाते हैं, तो वो भी बढ़िया वाले। तो शायद मैंने पिछली बार की वीडियो डाल रखी है जब हम छुट्टियों में गए थे।
और ये मेरी जुत्ती हैं और चप्पल हैं। तो भाई 2 जोड़ी चप्पलों की थी मेरी, और उसके बाद भाई ये सब था मेरा घर से। और जैसे बर्तन भी आए थे और एक बिस्तरा भी था, वो मैंने आपको नहीं दिखाया, वो पहले दिखाया था आपको वीडियो में। पहले कर लेते हैं हम अगला काम, दूध रखने का आरी में, ताकि हम सुबह के टाइम इसकी लस्सी बना लें। तो भाई पहले दूध को गर्म करना पड़ता है लस्सी बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं दूध लिया है 1.5 किलो के आसपास में। तो आपके पास जितना भी दूध हो आप ले सकते हैं, 2 किलो। तो इसमें मैंने 3-4 गिलास पानी के डाल दिए ताकि हमारा दूध ना जले, पानी जले, क्योंकि शाम तक रखा रहेगा आरी में। और यहाँ पर मैंने पानी डाल दिए हैं 4-5 गिलास पानी की दूध में। उसको ढक के लेके चलते हैं ऊपर दूध को रखने के लिए। तो देखो यहाँ पर इतना हो गया, ये आधी से ऊपर हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर लगा दी है ऊपर आरी, और बहुत तेज़ वाली हवा भी चल रही थी। और टाइम 9 बजे से 11 बजे के आसपास हो गया था। दूध को आरी में रखने के बाद ना फिर इसको चेक भी करके जाना पड़ेगा, कहीं निकल ना जाए। और आज ना निकल भी गया था, क्योंकि हवा चल रही बहुत तेज़ वाली, और एकदम से आरी पूरी सी लग गई थी। तो चलिए यहाँ पर दूध रख दिया है, और कर लेते हैं हम अगला काम, सूट की कटिंग करने का। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने सूट, जो मैंने अभी दिखाया था ना सूती सूट, उसकी मुझे कटिंग करनी है। तो ये है अगला पल्ला। वैसे इसके ना जैसे अगले पल्ले पे ना जहाँ पर गला है वहाँ पर पट्टी सी लगी हुई है। तो जब सूट पे कढ़ाई हो या पट्टी हो तो उसकी जैसे अगला फ्रंट और पिछला फ्रंट ना अलग अलग कटता है। तो यहाँ पर मैंने पहले सूट की लंबाई मापी है, और मेरी सूट की लंबाई होती है जैसे 42 इंच के आसपास में मैं अपने सूट की लंबाई रखती हूँ। और लंबाई मापने के बाद ना सबसे पहले आपको लेना है आपका तीरा होता है मेरा 6.5 इंच का, और 6.5 इंच का ही हमें तीरा लेना होता है। निशान लगा के 6.5 इंच पे, और जैसे फिर जैसे ऊपर से लेके तीरे पे से और फिर मोढ़े का निशान लगाना होता है हमें। तो मोढ़े का निशान लगाते हैं हमें 7 इंच का, बस 7 इंच का निशान लगा के जहाँ पर हम मोढ़े निशान लगा है ना वहाँ पर हमें निशान लगाना है अपनी छाती का, और चौथा इंच का निशान लगाना है यहाँ पर छाती का। जितनी भी आपकी हो उतनी आप निशान लगा लीजिए। और फिर ऊपर से लेके जितनी हमारी कमर होती है, कमर का भी हमें चौथा इंच का निशान लगाना होता है, जैसे अभी मैं लगा रही हूँ। और मोढ़े से लेके और कम जो हमारी हिप होती है ना वहाँ तक आप निशान लगा लीजिए 14 इंच पे। तो मैंने 14 इंच का ही लिया हो, अभी आपको दिखा रही हूँ निशान में। तो ऊपर से हमारी वो तीरा हो गया, फिर ये मोढ़ा हो गया, फिर जैसे ये छाती का निशान और ये कमर का निशान। तो इसका छाती का और कमर का निशान का बीच जो होता है ना 6 इंच का होता है। फिर ये हिप हो गई, और नीचे पल्ले का निशान हो गया है देखो। और मेरे पल्ले होते हैं 19.5 इंच के। तो ये हो गया, और ये और 2 इंच ना एक्स्ट्रा रखना हमें, जहाँ से हमें कटिंग करनी है। जहाँ पर हम ना 2 इंच का एक्स्ट्रा लेंगे ना वहाँ से कटिंग करनी है। जो हमारा असली जो निशान है ना उस पे से कटिंग नहीं करनी है। चलिए यहाँ पर हम सूट की कर लेते हैं कटिंग। तो भाई वैसे तो बहुत ही आसान तरीका है सिलाई करने का भी और कटिंग करने का भी। जैसे ना जिनकी वीडियो होती ना सिलाई वाली कटिंग वाली, उनको अच्छे से समझाना आता है। भाई मुझे पता नहीं अच्छे से समझ आया है नहीं आया, पता नहीं आपको समझ में आया है नहीं आया। क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं कि आप ना बहन सिलाई की भी वीडियो डाला करो। भाई मैं सिलाई वीडियो डाल तो दूँ, पर वो चलती नहीं है सिलाई वाली, इस वजह से। और ना ही मुझे भाई इतने अच्छे से समझाना आता है। तो ये हमारा सूट का अगला पल्ला तो कट गया है, और जो है पीछे का जो हमारा बैक है वो भी ना इसके ऊपर रख के और बस उसको भी हम ऐसे ही कट कर देंगे। सूट हमारा कट गया था, उसकी बाद चलिए हम सलवार भी काट लेते हैं। तो पहले तो हम काटेंगे गोड्डे। तो मैंने गोड्डे के लिए 4 तय कर लिए हैं कपड़े की, और मैंने निशान लगाया है। गोड्डे लेती हूँ मैं अपने 31.5 इंच के। तो और जो चौड़ाई होती है वो लेती हूँ मैं अपने 6 इंच की, चौड़ाई 6 इंच की, और जो लंबाई होती है गोड्डे की वो 31.5 इंच की। तो बस जैसे मैं अभी यहाँ पर कट करी हूँ, तो हमारे गोड्डे कट कर हो जाएंगे तैयार दोनों। आप ना अपने हिसाब से सलवार कट कर लीजिए, क्योंकि मुझे 35 इंच की सलवार आती है। और मैं जैसे जो बेल्ट होती है वो लेती हूँ अपने 7 इंच की या 8 इंच की, जैसे 2 इंच ऊपर से फोल्ड हो जाती है जो हमारा जो नेफा होता है सलवार का। और जैसे हम जैसे पोंचे बनाते हैं उसमें भी जैसे 1-2 इंच हमारा मतलब चला जाता है सिलाई में, इस वजह से। तो मुझे 35 इंच की सलवार आती है, और आपको 36 की आती हो तो आप 32 के भी आप जैसे गोड्डे ले सकते हैं, और कली। तो जैसे यहाँ पर अभी मैं कली कट करी हूँ, तो मैंने यहाँ पर निशान लगाया है 9 इंच का। तो 9 इंच का आसन लेती हूँ मैं अपना सलवार का, और 2 कली यहाँ पर कट जाएंगी, 2 कली उस साइड कट जाएंगी, क्योंकि मैंने इसको 2 तय कर रखी इसकी कपड़े की। तो चलिए यहाँ पर हम कट कर लेते हैं सलवार का कपड़ा, मतलब कली कट कर लेते हैं। और जो सलवार की जो कटिंग होती है वो कई तरह से कटती हैं, जैसे जैसा कपड़ा होगा वैसे ही हमारी सलवार की कटिंग होगी। कम होगा तो थोड़ा सा अलग तरीके से कटती है। मतलब कि भाई मुझे 3-4 तरीके आते हैं, तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ। और मैंने आज तक भी अपने भाई कपड़े बाहर नहीं सिलवाए हैं, यानी कि सूट बाहर नहीं सिलवाए हैं। चाहे ये सूट मेरा 2000 का हो, चाहे 5000 का हो, या फिर 200 रुपये का हो, मैं सारे सूट अपने आप ही घर पे सिलती हूँ। और मुझे भाई किसी की सिलाई पसंद भी नहीं आती। हाँ, जब हम छुट्टियों में जाते हैं कभी कभार, जैसे मेरी बड़ी बहन तो भाई सिल देती है हमारे सूट, नहीं तो मैंने कभी नहीं सिलवाई कभी भी बाहर। सलवार की भी कटिंग हो गई है, कली कट गई, गोड्डे कट गए, और ये है बेल्ट का कपड़ा। तो बेल्ट का कपड़ा लेती हूँ मैं।
तो 22 इंच का, और जो चौड़ाई होती है वो लेती हूँ मैं 8 इंच की। तो यहाँ पर सलवार भी हमारी कट कर हो गई थी तैयार, और फिर आ गई थी मैं ऊपर दूध देखने के लिए। दूध भी मेरा पीछे से निकल गया था क्योंकि मैं लगी सूट की कटिंग करने के लिए और मैं दूध को भूल गई थी। दूध अब बिल्कुल शांत हो गया है और उसके ऊपर रख देंगे हम तसला, कहीं दिन में बिल्ली वगैरह बंदर वगैरह ना गिरा दे दूध को, सेफ्टी रहेगी इसकी। और उसके बाद आपसे मिल रही भाई हम रात के समय आपको 9 बजे। खाना पीना हमारा हो चुका है, बर्तन भाड़ा सारा निपटा दिया है, नहा कर भी आ गई थी मैं। चलिए यहाँ पर मेरा रह गया सिर्फ काम दूध जमाने का। जो मैंने अभी दूध में दूध रखा था गर्म, उसको हम जमा देते हैं सुबह के लिए, जो कि लस्सी बनाएंगे हम इसकी। तो मैंने इसमें सिर्फ अपना आधा चम्मच के आसपास में दही डाली होगी जामन के लिए। तो यहाँ पर हमारा दूध हमने जमा दिया है, उसको रख देंगे ढक के। कोई भी इस पर कपड़ा रखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सर्दी के टाइम में हमें कपड़ा वगैरह रखना होता है। और यहाँ पर भाई टाइम ना भाई 11 बजे का हो रखा है, और आंधी और तूफान ना भाई इतने जोरों की आ गए थे, हम जैसे सो गए थे। अभी जैसे मैं और ये ना ऊपर से आए हैं सामान वगैरह रख के, और बहुत तेज का तूफान, और फिर जैसे बारिश भी बहुत जोर की आई थी भाई। पता नहीं अब की बार भगवान जी ने क्या कर रखा है। ये था शनिवार की रात का टाइम 11 बजे का, और लाइट भी भाग गई है। लाइट भी ना एक जैसे आंधी आते ही लाइट भाग जाती है यहाँ पर। तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, और तूफानी भाई बारिश आई थी बहुत जोर की। इसके बाद देखो टाइम ना भी 11 बजे का हो रखा है। तो भाई पूरी रात ना लाइट नहीं आई है। और जैसे ना भाई यहाँ पर मैं मिल रही हूँ आपको अगले दिन 9 बजे का टाइम है। यहाँ पर भी सारा काम निपटाया है, और जैसे रात को भाई बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हो रखा था, तो वो संगवाया है जल्दी उठ के। सारा काम मेरा निपट चुका था, अभी खाना पीना भी हमने खा लिया है, और लाइट भी 9 बजे आई है। चलिए यहाँ पर अभी हम अपनी जो रात को हमने दूध जमाया था ना, उसकी हम लस्सी बना लेते हैं। तो भाई दही ना बहुत ही मज़ेदार जमी हुई थी, और इधर डाला मैंने ठंडा पानी। तो बर्फ़ भी ना आज जमी सी हो रखी थी क्योंकि रात भर से लाइट नहीं थी, तो बर्फ़ भी पिघल गई थी। और ठंडा पानी डालना पड़ता है जब हम लस्सी बनाते हैं गर्मी के टाइम पे, क्योंकि रात भर से जैसे दही ना गर्म हो जाती है। तो मुझे सिर्फ 10 मिनट लगी है, और 10 मिनट में यहाँ पर देखो लस्सी भी बन गई है हमारी, ताज़ी लस्सी, और साथ में ताज़ा मक्खन। और ताज़ा मक्खन की तो भाई बात ही कुछ और होती है। ये देखो, तो जब भी आप गर्मी के टाइम में लस्सी ऐसे बनाओ ना दूध जमा के, तो जैसे ठंडा पानी डालना होता है, और सर्दी के टाइम में भाई गर्म पानी डालना होता है। तो ये हमारी मक्खन निकल गया, और ये हमारी लस्सी हो गई है ताज़ी वाली। तो भाई मैं इस तरह से दूध को गर्म रखती हूँ, और जैसे रात को जमाती हूँ, सुबह के टाइम लस्सी बनाती हूँ। तो ये लस्सी हमें 2 दिन चलेगी भाई। तो इस तरह से मैंने लस्सी बनाई थी। ये था भाई आज का वीडियो, कैसा लगा अपना कमेंट करके। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।